आज हम लोग बात करेंगे बेन 10 के बारे में। जिनको नहीं पता, ये शो कार्टून नेटवर्क पे आता था। इसमें 3 मेन कैरेक्टर्स थे, बेन, उसका कजिन ग्वेन एंड उसका ग्रैंडपा मैक्स। ये ग्वेन थी जादू करनी, काला जादू करने में ये माहिर थी और ग्रैंडपा मैक्स को पसंद था कीड़ा खाना और बच्चों को वही खिलाना। ये 3 लोग समर वैकेशन की एक छुट्टी में अपने एक वैन में पूरा देश घूमने निकलते हैं। और वैन मतलब ये हमारे गांव वाला वैन नहीं। एक सेकेंड, समर वैकेशन में घूमना ये तो हमने कभी नहीं किया। कैसे करेंगे? हमारे यहाँ के टीचर्स को तो बच्चों का खुशी शांति से देखा नहीं जाता। समर वैकेशन में होमवर्क, दिवाली के छुट्टी में होमवर्क, और इनका बस चले तो हर दिन किसी ना किसी चीज के ऊपर ऐसे लिखने को बोल देंगे, चाहे किसी का दादी क्यों ना मर जाए। सुना है तेरा दादी मर गई है। कैसे मरा? मरने के बाद कैसा फीलिंग हुआ? कैसे सब लोगों ने मातम मनाया? पूरा 300 वर्ड्स के अंदर लिख के आना। कैसा दरिंदा टीचर है ये। दरिंदगी के ऊपर भी लिख के आना एक और ऐसे। चलो ऑफ टॉपिक नहीं जाते, क्या करूँ यार, भड़ास निकालना पड़ता है। एक दिन ये बेन जंगल में भाग रहा था, तभी अचानक से एक बहुत छोटा सा मीटियोर आसमान से गिरता है, जिसके अंदर होता है एक घड़ी जिसको बोलते हैं ओमनीट्रिक्स। ये चीज बेन के कलाई से ऐसे चिपकता है जैसे लड़कियों से उनका मेल बेस्ट फ्रेंड। इस घड़ी से तुम 10 अलग अलग विचित्र प्राणी में परिवर्तित हो सकते हो। उस घड़ी को बनाने वाला था एजमत नाम का एक और विचित्र प्राणी, मतलब एक और एलियन। बेन के पास एक डायमंड हेड नाम का एलियन था, जो मुट्ठी मार के डायमंड निकल सकता था। और मुट्ठी मतलब पंच, जो वो जमीन में मारता था और डायमंड निकलता था जमीन से। गलत मत समझना तुम लोग। भाई मेरे पास होता तो डायमंड निकाल के बेच देता और अमीर बन जाता, क्योंकि अमीर होना भी कोई सुपर पावर से कम नहीं है। फिर आता है एक ऐसा एलियन जो कि पूरा आग से बनता था, जिसका नाम था हीट ब्लास्ट। ये आग से आग बुझा सकता था। कोई इसे पियासी भूत के पास भेज दो, पर पानी से इसका फट के हाथ में आ जाता था और आग को इस्तेमाल करके ये उड़ भी सकता था। बेन के पास था एक भूतिया एलियन, गोस्ट फ्रीक। भाई ये दीवार के आसपास जा सकता था, अदृश्य हो सकता था। अभी वो गायब हो गया है, तुम्हें भी नहीं दिख रहा है। एक बार बेन को इसी भूत ने पकड़ लिया था। बहुत ही ज्यादा क्रीपी सा एपिसोड था वो, इसलिए भूतों से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। इस शो में विलेन था एक ऑक्टोपस जैसा दिखने वाला एलियन विलगैक्स। बेन ने एक बार इसका कुटाई करके नीचे का हिस्सा गायब कर दिया था, तब से ये ऐसे ही है। चलो हम लोग चलते हैं बेन 10 के दुनिया में और देख के आते हैं क्या चल रहा है वहाँ पर। विलगैक्स का बच्चा ग्रैंडपा को उठा के ले गया है बेन, जल्दी से उनको बचा के लाओ। हाँ, मैं क्यों जाऊँ? तू तो बड़ी जादूगरनी है। तू क्या कर रही थी उस वक्त? ज्यादा कुछ नहीं, मैं थोड़ा बिजी थी। किस काम में आप बिजी थे, जरा बताने का कष्ट करेंगे महारानी जी। केविन बेबी, आज मूड है, चलो कुछ करते हैं। पर वो देखो, तुम्हारे ग्रैंडपा को कोई उठा के ले जा रहा है। अरे उसकी चिंता मत करो, कुछ दिनों में वो हमेशा के लिए उठ जाएंगे। तुम जल्दी करो, वरना मजा करने का वक्त निकल जाएगा, वो भोसड़ी का बेन आ जाएगा। ऑक्टोपस का नाजायज औलाद ग्रैंडपा को क्यों उठा लाया? ये देख, तेरे ग्रैंडपा ने मेरे बच्चों को कीड़ा समझ के उनको मसल के उनका तंदूरी बना दिया है। अब मैं उसका बनाऊंगा। देखो बच्चों, आज मैंने स्पेस से आया हुआ प्राणी का पकोड़ा बनाया है हम तीनों के लिए। ओहो, ऐसा किया? माफ कर दे यार, गलती हो गया। बेचारे बुजुर्ग हैं, उनको हर प्राणी में कीड़ा दिखता है। तेरा कोई मरता तब तुझे पता चलता कि कैसा लगता है। छोड़ दे यार, ग्रैंडपा से प्रॉपर्टी लेने के बाद तुझे 10% दूंगा, मेरा प्रॉमिस है तेरे से। हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल राजी हूँ। साला पैसे का नाम सुनते ही बच्चे को भूल गया। कोई विलेन वाला एथिक्स है कि नहीं? चलो मेरा तो काम हो गया। अभी मैं दूसरा एक और एपिसोड बनाऊंगा बेन 10 को लेकर, जहां पर उसके बाकी एलियंस को लेकर डिस्कस करूंगा। फिलहाल ये बताओ, ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।